हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हों, ठीक है, परपेंडिकुलर मींस कि इन दो लाइन के दरमियान एंगल हमारे पास 90 है। तो ये दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इन दो लाइन के जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास -1 के इक्वल होगा। तो ये किस तरह हमारे पास -1 के इक्वल होता है, आए देखते हैं इसका प्रूफ। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक लाइन है जो इस तरह ओरिजिन से पास हो रही है और ये लाइन यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्स के साथ एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। तो इस लाइन को मैंने L1 का नाम दे दिया है। अब इस लाइन का जो स्लोप होगा हमारे पास, स्लोप ऑफ L1, तो स्लोप के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे m = tan थीटा। ये L1 का स्लोप था तो मैं यहाँ पर m1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको कहा है कि हम परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, जो इस पॉइंट से इस तरह पास होकर गुजर रही है, ठीक है। अब ये लाइन जो है हमारे पास ये L2 है और ये L2 जो है L1 के लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है ये एंगल हमारे पास 90 है। और मैंने आपको बताया है कि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर किया जाएगा। इट्स मीन कि यहाँ से यहाँ तक जो बनने वाला एंगल है ये हमारे पास थीटा फिर +90 है, ठीक है। और यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो L2 है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास L1 के इक्वल, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये वाला एंगल हम यूज करेंगे इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ L2। तो स्लोप ऑफ L2 के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे m2 = tan थीटा। तो m2 = tan और थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह हम थीटा +90 लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा +90 डिग्री। और यहाँ पर आपने ये बात भी याद रखनी है कि अगर हमारे पास tan थीटा +90 हो तो इसको हम इक्वल में लिख सकते हैं -cot थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास m2 = -cot थीटा आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि जो cot थीटा होता है हमारे पास वो इक्वल टू होता है 1/tan थीटा के। तो इट्स मीन यहाँ पर जो cot थीटा है इसकी जगह मैं 1/tan थीटा लिख दूंगा। यहाँ से हमारे पास m2 आ गया, ये -1। अब tan थीटा, तो tan थीटा किसके इक्वल है हमारे पास, m1 के। तो यहाँ पर आ जाएगा m1 यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m1 × m2 = -1। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा हुआ होगा।